हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम स्वरूप सिद्ध। देखिए विद्यार्थियों, आज हम सोल्व करेंगे मॉडल पेपर। तो ये मनोविज्ञान का मॉडल पेपर है जो आपके आने वाले एग्जाम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधियां है। वस्तुनिष्ठ विधि तो बताइए। मनोविश्लेषण, साक्षात्कार, समाजमिति और प्रश्नावली। तो वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? ये है समाजमिति। ये वस्तुनिष्ठ विधि है। आगे बात करते हैं। एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं अधिक पुस्तकें देकर, अधिक समय देकर, परामर्श देकर, संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 4 नंबर, संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। अगला है, विकास के बारे में सही नहीं है। विकास के बारे में सही नहीं है। संचयी होता है, विकास जोखिम भरा होता है, पूर्वानुमेयी नहीं होता है, एकीकृत होता है। तो सही नहीं कौन सा इसमें? पूर्वानुमेयी नहीं होता है। देखिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से नहीं है, और ऑप्शन में भी ऐसा आता है कि नहीं होता है, नहीं होती है, इस प्रकार। तो लगभग वही आंसर होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। अगला है, 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया, ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया, रटने की प्रक्रिया और पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया। तो इसका आंसर होगा कौन सा? ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया। 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए यह अधिगम है। अगला प्रश्न है 5 नंबर। यह कहता है, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है पूर्व शिशावस्था, विद्यालय पूर्व अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा? सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो ये कब होता है? ये होता है पूर्व बाल्यावस्था से। पूर्व पूर्व बाल्यावस्था, जब वो समाज के बारे में थोड़ा सा जानना शुरू करता है। अगला प्रश्न है, जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है तत्परता का नियम का, अभ्यास के नियम का, प्रभाव के नियम का, अभिवर्ती के नियम का। सफलता का एहसास कराता है तो ये किस में होता है? ये होता है प्रभाव के नियम का। प्रभाव के नियम का। आपने ये नियम तो पढ़े ही होंगे। अगला है, कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए सरल, एक तरफा, संवादमूलक और तीव्र। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? देखिए, तो कक्षा का शिक्षण कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए संवादमूलक। 3 नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसकी पुस्तक में किशोर अवस्था एक नया जन्म है छपा था? किस पुस्तक में? देखिए, अब जब भी किशोर अवस्था का नाम आता है तो हम याद करते हैं स्टैनली हॉल को। किसको? स्टैनली हॉल को। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट लेवल के हैं तो आपके जो लगभग क्वेश्चन मिलेंगे वो शेष अवस्था या बाल्यावस्था के मिलेंगे। शेष अवस्था और बाल्यावस्था के। और जो सेकंड लेवल के हैं उनके मिलेंगे बाल्यावस्था या पूर्व किशोर अवस्था, यहां तक मिलेंगे आपको। ठीक है ना? अगला है, बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यानी दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। कथन किसका है ये? तो ये किसका है? ये है हरलोक का। अब देखिए याद कैसे करें? समान मानसिक, आप समान को याद मान के चलो। समान, हर लोक, लोक मीन्स ताला। तो हर ताले के लिए चाबी समान नहीं होती। हर ताले के लिए चाबी समान होती है, सबकी अलग अलग चाबियां होती है हर लोक की। तो समान मानसिक वगैरह नाम आए तो वहां पर
हरलोक होगा, याद रखना ये बात को। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता, यहाँ थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, नाम है व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं सामाजिक, वैकायिक, वंशागत या व वातावरण। अगला है स्वयंगात्मक व व्यक्तिगत, अगला है वंशागत यानी वंशानुगत। तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा। प्रश्न देखिए वापस, प्रश्न क्या है, प्रश्न है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक होते हैं, तो कौन से होते हैं आपको पता ही होगा, वंशानुगत व वातावरण होते हैं, ठीक है ना। अगला है कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक अभिप्रेरणा, प्यास, भूख, सुरक्षा, प्रतिष्ठा। प्राकृतिक अभिप्रेरणा यानी हमें प्रकृति की देन से मिली हुई है, प्यास मिली हुई है बिल्कुल, जन्म से ही होती है हमारे साथ, भूख, सुरक्षा, लेकिन प्रतिष्ठा में बाद में अर्जित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम और अंत्यक्रिया। बहुत ही शानदार प्रश्न है, हर बार एग्जाम में आता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ध्यान रखना, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, ये होता है छात्र, यहाँ पर शिक्षक नहीं होता है। अगला है 13 नंबर, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले व्यक्ति थे। बुद्धि परीक्षण, रेबर्न, बिने, वेक्सलर और स्पीरमैन। तो ये कौन थे बुद्धि परीक्षण करने वाले, ये थे बिने, अल्फ्रेड बिने। अगला है 14 नंबर, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है। पियाजे, ध्यान रखना रीट एग्जाम में पियाजे से संबंधित हर बार परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो पियाजे को आप अच्छे तरह से कंप्लीट कीजिए, जीन पियाजे को, सिंगानंद विकास सिद्धांत को। तो देखिए वापस पढ़िए, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है, कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है, तो सोच कर बताइए। तो ये है स्थूल कार्यात्मक, संवेदीकात्मक, औपचारिक कार्यात्मक और पूर्व कार्यात्मक। तो ये है औपचारिक कार्यात्मक, कौन सा है, औपचारिक कार्यात्मक, इसका सही आंसर है। अगला देखिए 15 क्वेश्चन है कि सुमिलित नहीं है प्राकृतिक बुद्धि गार्डनर, तरल बुद्धि केटल, धारणात्मक व्यक्तित्व ऑलपोर्ट, त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड। तो इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो देखिए प्राकृतिक बुद्धि गार्डनर बिल्कुल सही है, गार्डनर ने कई प्रकार की बुद्धि प्रकार बताई। तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि है वो केटल की है। धारणात्मक व्यक्तिगत बुद्धि ये ऑलपोर्ट की नहीं है। त्रिआयामी बुद्धि गिलफोर्ड की है। 3 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, सुमिलित ये नहीं है। अगला है सुमिलित नहीं है पर्सनालिटी एंड कल्चर पैटर्न प्लांट कंडीशन ऑफ लर्निंग क्रूट लेविन पर्पोजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड एडवर्ड टोलमैन व्यवहार के सिद्धांत श्री एल हल। तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए कंडीशन ऑफ लर्निंग ये क्रूट लेविन की नहीं है। ठीक है, देखिए क्रूट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया था, फील्ड ऑफ थ्योरी। अगला है सही है संज्ञानात्मक मानचित्र टोलमैन, संयोजनवादी थॉर्नडाइक, आत्मसिद्धि मेस्लो और उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सही कौन सा है। तो देखिए सारे के सारे संज्ञानात्मक मानचित्र टोलमैन ने दिया था, संयोजनवादी थॉर्नडाइक थे और आत्मसिद्धि मेस्लो ने 5 प्रकार बताए थे। अगला है सुमिलित नहीं है अंगूर खट्टे, युक्तिकरण, बगुला भगत, प्रक्षेपण, द्विसपन, हवाई के लिए बनाना,
बीमारी में पलायन रूपांतरण। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? देखिए अंगूर खट्टे हैं, युक्तिकरण बिल्कुल सही होता है। बगुला भगत प्रक्षेपण, देखिए ये गलत है। इसका आंसर होगा 2। कैसे? देखिए प्रक्षेपण में वो होता है जैसे मान लो नाचने जाने आंगन टेढ़ा, नाच के तो जानती ही नहीं है, फिर कहती है कि आंगन टेढ़ा है, तो ये बगुला भगत नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सही नहीं है शतरंज खिलाड़ी स्थानिक और नर्तकी शारीरिक गति, शिकारी प्राकृतिक वर्दी, विक्रेता अंत्य व्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, विक्रेता अंत्य व्यक्ति। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। डेटा राइट परीक्षण, आर्मी बीटा, इंटरप्रिटेशन परीक्षण, पास एलोग परीक्षण। तो इसका कौन सा नहीं है? परीक्षण नहीं है, ये आर्मी बीटा का परीक्षण नहीं है। अगला है, सृजनात्मक के संबंध में गलत हैं जन्मजात व अर्जित दोनों, अपसारी चिंतन की प्रक्रिया, प्रक्रिया व परिणाम दोनों, अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया। तो इसका आंसर होगा अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया। 4 नंबर आंसर इसका सही है, इसका नंबर हो जाएगा 2 नंबर। अगला है, एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह है संज्ञानात्मक योग्यता, माता पिता से प्रभावित, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा और उपरोक्त सभी। तो परीक्षा में मेहनत करती है वो क्या है? उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा। क्या है? उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा है। अगला है, शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट का संबंध है, ये तो किस में है? ये है एनसीएफ 2005 में, बिना बोझ। तो ध्यान रखना, एनसीएफ 2005 आरटी एक्ट में से एक प्रश्न आपके जरूर आएगा, एक प्रश्न 2 प्रश्न यहां से बनेंगे। अगला है, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है, विद्यालय कार्यप्रणाली का अध्ययन, अध्यापक कार्यप्रणाली का अध्ययन, न्याय दर्श कक्ष होता है और उपरोक्त सभी। तो इनमें से उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जाए तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर ना होकर समानता हो, वह है। तो वह क्या कहलाता है? व्यापकता, विविधता, विभेदीकरण और विश्वसनीयता। प्रश्न को वापस पढ़िए प्रश्न को। परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जाए तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर ना होकर समानता हो, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है विश्वसनीयता। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला है, आरटी एक्ट 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है प्रति सप्ताह 45 कालांश निजी शिक्षण करवाना, स्कूल में नियमित रूप से आना, सरकार के परीक्षण में भाग लेना। तो देखिए, निजी शिक्षण कराना यानी ट्यूशन नहीं कराना, ये शिक्षक का दायित्व होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निजी शिक्षण करवाना, ये इसका दायित्व नहीं होता है। अगला है, सही नहीं है चिंतन स्तर शिक्षण हंट, शिक्षण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, अनिर्णयात्मक प्रक्रिया, मूल्यांकन, आरटी 2009 1 अप्रैल 2010। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर होगा अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन हो, ये इसका आंसर गलत है। अगला है, सीसीएफ की विशेषता नहीं है योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक आंकलन, पोर्टफोलियो फाइल, पाठ्यपुस्तक विधि। तो देखिए, इसका आंसर होगा पाठ्यपुस्तक विधि। क्या होगा? पाठ्यपुस्तक विधि। अगला है, सुमेलित नहीं है ईगो मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न, अचेतन अभिप्रेरणा, सिगमंड फ्राइड, प्रोपियम गुण ऑलपोर्ट। अगला है, सौप्रत्ययन सिद्धांत केटल। तो देखिए, इसका आंसर होने वाला है वो है सौप्रत्यय सिद्धांत केटल, ये इसका सुमेलित नहीं है। बाकी ईगो जो सिगमंड फ्राइड ने दिया वो सही है, अचेतन मन सिगमंड फ्राइड का है, प्रोपिय गुण ऑलपोर्ट का है। अगला आज का लास्ट प्रश्न है इस टेस्ट का, ये प्रश्न है, असंबंधित को छांटी,
नैतिक तर्कना जीन प्याजे। नैतिक तर्कना किसका है? जीन प्याजे का। नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं कोलबर्ग की है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 है, वो किसकी है?